नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ महीनों से अगर देखें तो टैरिफ का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब भारत का बाजार जिस तरीके से घटा है, जिस तरीके से भारत को नुकसान हो रहा है टैरिफ के बाद, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। लेकिन अब खबर भारत के लिहाज से बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी एक तरीके से टैरिफ के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी खबर है। और खबर यह है कि अब ये टैरिफ कम हो सकता है। किस तरीके से कम होगा वो भी एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीन की एक ना ने, चीन ने अमेरिका को एक ऐसा नो बोला जिसके बाद भारत के रास्ते खुल गए, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। और उसके अलावा जो तेल के लिए मारामारी चल रही थी, अमेरिका बोल रहा था भारत से कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए, वहां पर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। और भारत ने अब एक ऐसी डील करने जा रहा है भारत अमेरिका के साथ जिसके बाद टैरिफ में कमी आएगी और भारत के बिजनेस में एक तरीके से बम्पर फायदा होगा। और भारत के बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा, जो नुकसान पिछले कुछ वक्त से हो रहा था टैरिफ लगने के बाद, वो फायदा हो सकता है। बशेश गाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस एक्सपर्ट, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सर, सबसे पहले यही है जो खबर सामने आ रही है, दर्शकों को सीधा सीधा समझाइए कि टैरिफ में कमी आ सकती है। टैरिफ में कमी आ सकती है, वो 15-17% तक आ सकता है, जो 50% से ऊपर है। किस तरीके से, क्योंकि तमाम लोग तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब टैरिफ कम हो और भारत को फायदा हो। किस तरीके से सर? देखो, टॉक्स हो रहे हैं, निगोशिएशन। अमेरिका के सिर्फ 3 पॉइंट्स थे जी। और वो तीनों पॉइंट का समाधान हो सकता है। पहला पॉइंट था कि ट्रंप की वाहवा नहीं हो रही है, तो हाँ ट्रंप की वाहवा होना चालू हो गया कि आप अच्छे दोस्त हो। भले डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे बट आप अच्छे दोस्त हो, जी। ये हो। सेकंड, ट्रंप का मेजर बेस है कि जो वहां पे कॉर्न बना रहे हैं, सोयाबीन्स बना रहे हैं, और वहां पे डेयरी और जो एग्रीकल्चर फील्ड है, मोदी जी ने पहले क्लियर ना बोल दिया था कि भाई हम आपको एंट्री नहीं देंगे, बट अब धीरे धीरे बोल रहे हैं कि भाई जो नॉन मॉडिफाइड होता है, जो जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया जाता, जीएमओ, नॉन मॉडिफाइड जो नहीं है, जो नेचुरली है, उसको थोड़ा थोड़ा हम लेना चालू कर देंगे। और इसमें चाइना का हाथ है, मैं समझाऊंगा। और थर्ड, ऑफ कोर्स, जो उनका सबसे बड़ा था कि आप रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, आप हमसे ऑयल नहीं खरीद रहे हो, और रशिया बहुत बोल्ड हो रहा है। तो ये तीनों चीज को हमने सॉफ्टली टैकल करके उनका ईगो मसाज किया। और चाइना ने उनको इनडायरेक्टली, चाइना इज द ओनली प्लेयर, एक चीज समझ ले, जो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज दे सकता है टेक्नोलॉजी में, पैसे में, फंड्स में। चाइना ने 2 तरह से अमेरिका का नाक दबाया है और उसके कारण अमेरिका थोड़ा तड़प रहा है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 155% टैरिफ है, हम चाइनीज प्रेसिडेंट जीपी को मिलेंगे तब इसका निगोशिएट करेंगे। लेकिन 2 ऐसे कदम चाइना ने लिए। एक, रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद कर दिया। एनवीडिया जो दुनिया का टॉप 4 कंपनी है, जिसे सुपर कंप्यूटर्स, एआई चिप के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है, वो तड़प रहा है। अमेरिका को स्ट्रेट अवे ना बोल दिया, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, क्लियरली। सेकेंड, पहली बार सितंबर में, पहली बार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने अमेरिका से सोयाबीन नहीं लिया। चाइना दुनिया का सोयाबीन का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लास्ट सितंबर 2024 में, मैं एक आइडिया देता हूँ, 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स, 1.7 मिलियन मेट्रिक टन, यानी आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। और सोयाबीन कैसा होता है, वो ज्यादा टिकता नहीं है। अगस्त में हार्वेस्ट है, वो दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। सितंबर में पहली बार चाइना ने 0 ले लिया। तो इधर अमेरिकन फार्मर्स के, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के पसीने छूट रहे। और चाइना ने अपना रास्ता ब्राजील से, अर्जेंटीना से ले लिया। तो चाइना क्लियरली बोलता है कि भाई हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी ज्यादा जरूरत है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ईगो मसाज भी हो गया, उनके एग्रीकल्चर का एंट्री भी हो गया, और कहीं ना कहीं इंडिया ने सॉफ्टली अग्री किया है। शायद है ना, रशिया के साथ अच्छी दोस्ती है कि रशिया तू संभाल ले 6 महीना, बाद में हम देख लेंगे, बट अभी तू संभाल ले। तो रशिया से ऑयल लेना कम किया है और 10% ऑयल करंटली हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको खाली ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई हम अच्छे दोस्त हैं। तो हम ऑयल भी ले रहे हैं उनका, शायद हमारा, उनका जो एग्रीकल्चर, सोयाबीन जो चाइना नहीं ले रहा है, वो सड़ के खत्म हो सकता है। तो सोयाबीन और कॉर्न हम यहाँ पे अलाउ करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, तो अमेरिका खुश हो जाएगा। और जैसे मैंने आपके चैनल पे 15 दिन पहले कहा था कि टैरिफ 15 और 20% के बीच में ही दिख रहा है, उसका लॉजिक है 20% वियतनाम, बांग्लादेश के ऊपर है, 15% यूरोप और जापान के बीच में है, इंडिया को वो उसके बीच में रखेगा, तो 16, 17, 15% के आसपास ही टैरिफ आएगा। और ये सबसे अच्छा न्यूज है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर कर रहा है। 40% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का कम हुआ है, जितना अमेरिका टेक्सटाइल हमसे लेता था उतना हम और कोई देश को दे नहीं पा रहे, टाइम लग रहा है।
तो अगर ये टैरिफ का वॉर खत्म होता है तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है। और अमेरिका का रिश्ता अच्छा होना इसलिए जरूरी है, दो रीजन है। अमेरिका को भी चाइना को कंट्रोल करना है, इंडिया को भी कंट्रोल करना है। बिल्कुल चाइना हमारा बिल्कुल कभी बन बिल्कुल। नहीं सकता। हम हिंदी चीनी भाई भाई करके देख चुके हैं, वापस गलती दोबारा नहीं चाहिए। सेकंड, हमने अमेरिका के साथ ये थोड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी हुआ है, ईगो बैटल, उसमें पाकिस्तान उभर के आया है। आप देखो, पाकिस्तान को एरोप्लेन्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल मिल रहा है। पाकिस्तान भले वो डिपेंडेंट है औरों के ऊपर, बट वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसे बैलेंस करने का जरूरत है। और लास्ट दो गुड न्यूज, ट्रम्प साहब अभी फॉर्म में है। उन्होंने गाजा का पीस डील थोड़ा बहुत कराया, भले उसमें कुछ उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इजराइल गाजा का पीस डील कराया। और खबर ऐसा है कि रशिया और यूक्रेन का पीस डील भी हो जाएगा। जैसे ही रशिया और यूक्रेन का पीस डील हो जाएगा तो ट्रम्प साहब के पास ये कहने का बहाना ही नहीं है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो, आप वॉर फंड कर रहे हो। अगर वो वॉर खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं हमने 10% अमेरिकन ऑयल लेके, कहीं ना कहीं जो अमेरिका में कॉर्न और सोयाबीन जो सड़ रहा है उसका इंपोर्ट को ओपन करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, प्यार से ट्रम्प साहब को आप अच्छे दोस्त हो, हैप्पी दिवाली के लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये थोड़ा ईगो मसाजिंग करके कहीं ना कहीं हम हमारा रास्ता निकाल रहे हैं। और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑलरेडी, ये साल दिसंबर के पहले ये डील फाइनलाइज हो जाएगा, तो ये ऑन ट्रैक है। सर देखिए, आपने बड़ा अच्छा समझाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है, चलिए चाइना तो आत्मनिर्भर है, उसने तो अमेरिका को आंख दिखा दी कि भैया हम तो आपका नहीं खरीदेंगे, आपको जो करना है कर लो। चाइना अमेरिका को नीचे झुकना पड़ा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया, देखिए ये हम आने वाले फ्यूचर के तौर पर हमें सोचना चाहिए, आज सोचना चाहिए। चाइना आत्मनिर्भर है, उसने अपना टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, उसने उनके कॉर्न खरीदने से मना कर दिया, उन्होंने सोयाबीन खरीदने से मना कर लिया। ठीक है भैया, हम नहीं खरीदते, हम कहीं और से खरीद लेंगे। भारत के पास क्या कभी कोई ऐसी चीज आएगी? क्या भारत कभी ऐसा आत्मनिर्भर बनेगा किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में? क्योंकि वो टेक्निक के मामले में आगे है, उसने मना कर दिया। जो आप चिप की बात कर रहे हैं, क्या भारत के पास कोई ऐसी चीज है? क्या फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि भारत उस क्षेत्र में अमेरिका से बोल सकता है कि हाँ ठीक है, हम भी आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, हम नहीं करते डील? और इसके ऊपर मैं दो इंसाइट्स दूंगा। एक, हमारा सबसे बड़ा ताकत हमारे लोग है, बहुत होशियार लोग हैं हमारे पास, सुंदर पिचाई से लेके सत्या नेडेला, इंदिरा नूई। बट आप देखो, अमेरिका में जितने भी हमारे एनआरआईस है, किसी ने भी ऊंची आवाज नहीं उठाई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे ही यूनिटी में, भले हम कल्चर स्पिरिचुअल कनेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करें, और हमारे यूनिटी में जापान में बसा हुआ एनआरआई, यूरोप में बसा हुआ एनआरआई, यूएसए में बसा, यूके में बसा एनआरआई हमारे लिए लड़े। अगर हम ये कर सकते तो क्योंकि हाईएस्ट वेल्थ हमारे पास ही है, हाईएस्ट ब्रेन पावर, डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे पास है। ये पहला कदम है। चलो, वो हमारे देश को छोड़ गए, वो एनआरआई है। सेकंड, हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। और हम रियलिटी बोलते हैं, मुझे देश से प्यार है, लेकिन आज भी हमारे देश में प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके लिए यूक्रेन में डॉक्टर्स जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका में इंजीनियर्स जा रहे हैं। और इसके लिए आप देखो, गवर्नमेंट भी जोहो को प्रमोट कर रहा है, अराटाई को प्रमोट कर रहा है कि भाई तो हम फेसबुक, गूगल यूज करें, हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टाटा के साथ, रिलायंस के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए कि अपना टैलेंट देश में ही बनाए। देखो, चाइना ने ये कदम आज नहीं लिया अभिषेक, चाइना ने 20 साल पहले बोल दिया फेसबुक बैंड, बिल्कुल खोलेंगे नहीं, हम वीचैट यूज करो, गूगल बैंड, आप बाइडू यूज करो। तो हम आज से अगले 5 साल में 3-4 प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फंड करें कि देश का टैलेंट देश में बनाए, तो हमें बाहर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, पेप्सी, हमने देखो यूपीआई करके वीजा मास्टर कार्ड के चेहरे पे करारा तमाचा मारा है कि भाई 80% धंधा यूपीआई में हो रहा है, हमें वीजा मास्टर कार्ड नहीं चाहिए। तो ऐसे अगर हम मेक इन इंडिया एप्स को, टेक्नोलॉजी को थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा करप्शन कम करके, ब्यूरोक्रेसी को कम करके करे, क्योंकि हार्श रियलिटी ये है, आज किरण मजामदार-शॉ जो बायोकॉन की इतनी बड़ी लीडर है, वो बोल रही है कि बैंगलोर के रोड सुधार दो, हमें बिजनेस करने में तकलीफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पे काम करें, गवर्नमेंट, इंडियंस और खास करके जो कॉर्पोरेट है, वो मिलकर काम करके प्लेटफॉर्म करें, तो हमारे पास इतना टैलेंट, ब्रेन पावर है कि हम यहाँ भी अच्छे बना सकते हैं, तो हम भी अमेरिका को आग दिखा पाएंगे। बिल्कुल, ये जरूरी है, आने वाले भविष्य को देखते हुए बहुत जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खपत वाला देश है, पूरी दुनिया हमें देखती है, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र में तो कम से कम हम इतने आत्मनिर्भर हों कि अमेरिका को आंख दिखा सके। लेकिन सर, एक सवाल और होता है, ठीक है, चाइना वाला मुद्दा अलग है। अब हम रूस के मुद्दे पर अगर आएं, क्योंकि रूस से अभी हम 40% के आसपास, 35-40% के आसपास तेल खरीद रहे थे, हमें सस्ता मिल रहा था, हम खरीद रहे थे। हर देश ये चाहता है कि सस्ता सामान मिले। लेकिन अब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि अमेरिका से जब हम खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा भारत को, या फिर किस दाम में खरीदेंगे, और उसका अगर
ठीक है, फायदा भी नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म किस तरीके से इस रिलेशन को, बदलते रिलेशन को हम देख रहे हैं? पहले रशिया का डील समझते, क्योंकि वो इतना बेस्ट डील क्यों था। एक हाँ, तो रशिया हमें डिस्काउंट पे दे रहा था। बिल्कुल। सेकंड, रशिया क्या बोल रहा था, आप हमसे तेल ले रहे हो, आप हमें डॉलर मत दो, आप हमें इंडियन रुपीस दो। यानी ये सोने पे सुहागा। ये यानी फायदा है। हमें डॉलर लेने की जरूरत नहीं है, हम इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं, और वो इंडियन रुपीस से रशिया वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, कोई स्टार्टअप में, बिल्कुल लैंड में, कोई बिल्कुल। technology में। अब हमें क्योंकि रशिया पे डिपेंडेंसी कम करना है, प्रेशर है, हमें डॉलर खरीदने पड़ेंगे। ऑलरेडी इंडिया और डॉलर का रेट 88 89 पे चल रहा है, तो और रुपये गिरेगा। सेकंड, हमें डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें डबल फटका पड़ा है। लेकिन अभिषेक जी, हम 10% ही ऑयल ले रहे हैं यूएसए से। वो 10% के बदले अगर हमारा टैरिफ कम हो रहा है, रिलेशनशिप सुधर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री सुधर रहा है, रिलेशनशिप नॉर्मल हो रहे हैं, मिलिट्री कॉपरेशन और चाइना को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक छोटा कॉस्ट है, लेकिन उसके सामने फायदे बहुत ज्यादा है। और मैं और एक प्रेडिक्शन करता हूँ, रशिया और इंडिया की दोस्ती इतनी अच्छी है, मुझे लगता है एक बेस्ट फ्रेंड को भाई 6 महीने संभाल ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा, तू बुरा मत लगा, 6 महीने बाद वापस हम धीरे से स्टार्ट कर लेंगे। हाँ हाँ। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाता है जी जी। और हम रशिया के साथ सीक्रेटली थर्ड पार्टी डील, बहुत तरीके हैं, क्रिएटिव तरीके, हाँ। रशिया और इंडिया की दोस्ती इतनी मजबूत रहे कि यूएसए को भी हम पैम्पर करें। और मुझे लगता है एक चीज मोदी जी को मुझे स्ट्रॉन्ग बोलना पड़ेगा, वो किसके सामने झुके नहीं और किसी को उन्होंने दुश्मन बनाया नहीं। एक शब्द खराब अमेरिका या ट्रंप के लिए उन्होंने बोला नहीं, ना कोई मिनिस्टर ने बोला। क्या बोला? हम निगोशिएट कर रहे हैं, हमें देश पसंद है, हम बातचीत कर रहे हैं। करेंगे। तो मुझे लगता है ये शांत दिमाग रख के अच्छे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन कब काम आ जाए किसे पता नहीं है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है दिसंबर या मार्च तक रशिया से ऑयल खरीदना वापस हम चालू कर देंगे, और अगर रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया तो फिर जड़ी खत्म हो गई, फिर कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो होता है सर दिमाग, यही होता है दिमाग के बिगड़े हालातों को कैसे ठंडे दिमाग से शांत किया जाए। और मोदी जी इसी चाल को चल रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका इस वक्त हावी है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है, बिजनेस पर असर पड़ रहा है, तो इसको कैसे सुलझाया जाए। तो थोड़ा सा अगर जी हुजूरी कर भी ली जाए, थोड़ा सा तेल ले भी लिया जाए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं, उसका कम से कम टैरिफ तो कम हो जाएगा। बिल्कुल, ये मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। खैर देखिए, बहुत पॉजिटिव इस तरीके से इस खबर को देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, चाइना ने जिस तरीके से वहां पर अमेरिका को आंख दिखाई, अमेरिका को एक पार्टनर की जरूरत थी, एक साथी की जरूरत थी, भारत ने वहां पर अमेरिका की मदद की, तो अमेरिका को भी लगा कि हाँ हमारा भारत एक अच्छा दोस्त है। तो यहां पर टैरिफ को लेकर जो भारत के लिए मुसीबतें थी वो अब सोल्व होती नजर आ रही है मोदी सरकार की एक बेहतर नीति के बाद। बशेर सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े इस पूरे मुद्दे पर अपनी जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने दिमाग लगाकर ट्रंप को कम से कम इतना मानने के लिए मजबूर तो कर दिया कि वो जो टैरिफ था वो 15, 16, 17% पर आ जाएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इतनी बड़ी गिरावट में अगर टैरिफ को देखा जाए, तो ये मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।